भारी बारिश से तबाही मची है। दिल्ली एनसीआर में जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बारिश के चलते सरकारी और निजी स्कूल बंद किए गए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में ये 143.7 मिलीमीटर बारिश मापी गई है। कमला नगर सब्जी मंडी इलाके में बिल्डिंग गिरी है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में महिला बच्चा नाले में डूबे हैं। भारी बारिश के चलते इन इलाकों में जलभराव हुआ है। लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आने जाने वाली फ्लाइट्स भी डाइवर्ट की जा रही है। तो बारिश का ये कहर देखने को मिल रहा है। और देखिए, दिल्ली में तबाही मची हुई है। भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कई फ्लाइट्स हैं जिन्हें डाइवर्ट किया गया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। तो कमला नगर सब्जी मंडी इलाके में बिल्डिंग गिरी है। देखिए, बारिश का कहर एक तरफ देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ ये हादसे भी सामने आ रहे हैं जहां बिल्डिंग गिरने का ये मामला सामने आया है। आफत की बारिश हुई, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिल्डिंग गिरने का ये मामला सामने आया है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद देखिए तबाही मची हुई है। बारिश का एक कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। देखिए, हादसे की भी ये तस्वीरें सामने आई है जहां ये बिल्डिंग गिरने का मामला सामने आया है। कई लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। अफरा तफरी का माहौल आप देख सकते हैं। एक तरफ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ ये हादसे सामने आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से तबाही मची हुई है कि बारिश का कहर लगातार जारी है और इसी को देखते हुए कई जो फ्लाइट्स हैं उन्हें डाइवर्ट भी किया गया है। और इस खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता लोकेश हमसे जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए, लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और दिल्ली की तस्वीरें हम देख रहे हैं। तबाही मची हुई है। एक तरफ बारिश का कहर है, दूसरी तरफ हादसे की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, कल जिस तरीके से देर शाम बारिश शुरू हुई और पूरे दिल्ली एनसीआर को उसने आगोश में लिया और 80 mm से लेकर के 148 mm तक कल 2 घंटों के भीतर बारिश की जो गति थी वो नापी गई है। और इससे शहर के कई इलाकों में, खासकर दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों के अंदर जलभराव होने की स्थिति देखी गई। कल संसद के दरवाजे से लेकर के सड़क तक सब कुछ पानी में डूबा हुआ था। ये दिन की तस्वीरें कुछ लखनऊ के सामने आई कि लखनऊ के अंदर विधानसभा में पानी घुसा और उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके के हालात बने। न केवल राजधानी दिल्ली बल्कि नोएडा से लेकर पूरे एनसीआर क्षेत्र के अंदर इस तरीके की भारी बारिश की वजह से तबाही देखने को मिली है। कांवड़ की वजह से पहले ही रूट डाइवर्ट किए गए थे। भारी जाम देखने को मिला कई सड़कों के ऊपर और इसके अलावा कई जगह हादसे भी पेश आए। जो मयूर विहार इलाका है वहाँ माँ और बेटे एक नाले में डूब गए जिनसे उनकी मौत हो गई। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उनको उनकी डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। इसके अलावा दिल्ली के अंदर कमला नगर के अंदर एक बिल्डिंग गिर गई। उस बिल्डिंग के को भी जो लोग वहां पर फंसे थे उनको भी बाहर निकालने की कोशिश की गई। कई इलाकों के अंदर ऐसी स्थिति थी कि लोगों के घरों के भीतर पानी भर गया। और इसी के मद्देनजर कल देर रात के समय जो है आतिशी जो कि शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने मैसेज भेज करके जानकारी दी कि दिल्ली के सारे स्कूल बंद किए जाएंगे एहतियातन, क्योंकि अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके के रेड अलर्ट की घोषणा की गई है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। और आने वाले समय के भीतर और ज्यादा बारिश होने की संभावना है। और एक बार फिर से दिल्ली में इसी बातों को लेकर के सियासत शुरू भी हो चुकी है, क्योंकि राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में पानी भरने के कारण 3 छात्रों की मौत के बाद कल भी उस राजेंद्र नगर के अंदर कमर तक पानी भरा देखने को मिला। यानी कि ये बात साफ है कि जो पूरी तरीके से ड्रेनेज सिस्टम है पूरे दिल्ली का वो इफेक्टिव है। और दूसरी तरफ तेज बारिश उसमें कोड़ में कांच का काम कर रही थी। तो आने वाले समय के अंदर ये स्थितियां देखिए, ये दिल्ली की तस्वीरें कोई नई नहीं है। हर बार की ये तस्वीरें यही बारिश की और यही हादसे की तस्वीरें रहती हैं। और जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं व्यवस्थाओं की, वो सभी जमीनी स्तर पर फेल ही नजर आते हैं। देखिए, हैरानी यही है कि जब देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कोई ड्रेनेज और स्पेस प्लान ना हो या इस तरीके के बारिश हो जाते ही वहां पर इस तरीके की परेशानियां सामने आ जाए तो पूरे देश के क्या हालात होंगे। हालांकि ये बात भी सही है कि पूरे आसमान से आफत के तौर पर बारिश जो है बरस रही है। वो हिमाचल से लेकर उत्तराखंड से लेकर मैदानी इलाकों से होते हुए और केरल तक, वहां तक आज बारिश इस साल जो है वो एकदम आफत मचाए हुए है। और लगातार कहीं लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर जो पहाड़ियां हैं वो दरकती हुई नजर आ रही हैं, कहीं लोग
क्योंकि घरों में पानी भर रहा है, सड़कें तालाब बन चुकी हैं। तो ये एक आसमानी आफत तो है ये, लेकिन इसकी प्रिपरेशन की जाती है, करोड़ों रुपए नालों की सफाई पर, सीवेज पर खर्च किए जाते हैं। बावजूद उसके अगर ये स्थिति बनती है बिल्कुल तो आप दावे अंदाजा फेल नजर लगाइए आ रहे कि हैं। दीपक भ्रष्टाचार भी कैसे दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दीपक देखिए, जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं व्यवस्थाओं को लेकर, वो जमीनी स्तर पर सभी फेल नजर आ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली की हम तस्वीरें देख रहे हैं, पूरी तरह से दिल्ली जलमग्न हो गई है। अब हादसे की भी तस्वीरें सामने आने लगी है। मयूरी, जिस तरह से देखा गया था कि कल बीते शाम से ही दिल्ली में बारिश हुई है, उसके बाद से जो दिल्ली का जो हालात है वो बिल्कुल बदतर हो चुका है। क्योंकि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पूरा पानी भरा पड़ा है। चाहे हम बात करें राजेंद्र नगर इलाके की या दिल्ली के आईटीओ की, तो तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पे पूरा जलमग्न हो चुका है। और जो दावे किए जाते थे एमसीडी की तरफ से, जो दावे किए जाते थे सरकार की तरफ से, वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहा है। वहीं हमने कल कमला मार्केट का भी नजारा देखा था कि किस तरह से कमला मार्केट में एक घर गिरता है, उसमें कई लोगों की दबने की आशंका होती है। वहीं हम मयूर विहार फेज 3 में देखते हैं कि एक मां और बच्चे की डूब के मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हालात बने हैं दिल्ली में बारिश की वजह से, तो लोगों को थोड़ी सी राहत तो मिली है, लेकिन यदि हम बात करें मुश्किलों की, तो वो और बढ़ते हुए नजर आ रही है। जिस तरह से सड़कों पे ट्रैफिक देखा जा रहा है, भारी जल जमाव की वजह से लोगों के आवागमन में काफी इससे प्रभाव पड़ रहा है। वहीं स्कूल की बात करें तो दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कल एक्स पे पोस्ट कर जानकारी दी कि आज सारे सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों संस्थाओं को बंद रखा जाएगा। क्योंकि आईएमडी की तरफ से दिल्ली में 5 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। आने वाले 24 घंटे में दिल्ली में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। लेकिन यदि हम एमसीडी की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, या फिर तमाम जो एनडीएमसी केंद्र सरकार के अंदर जो विभाग आते हैं उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं उनका जो दावे हैं वो फेल नजर होते हुए आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में बारिश होती है, बारिश के बाद जो जल भराव देखने को मिलता है, ना कि सिर्फ रिहायशी इलाके में, जो वीवीआईपी इलाके हैं वहां पे भी देखा जाता है कि किस तरह से पूरा जलमग्न हो चुका है दिल्ली। और उसके बाद जो लोगों को जो मुश्किलें आती है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक समस्या को लेकर के सबसे अधिक मुश्किलें सामने आती है। क्योंकि यदि हम आईटीओ की जिक्र करें मयूरी, तो आईटीओ सबसे वीवीआईपी इलाके में माना जाता है। क्योंकि एक तरफ इनकम टैक्स का ऑफिस है, वहीं पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, वहीं दूसरी तरफ सभी पॉलिटिकल पार्टियों का दफ्तर भी है। तो ये जो इलाका है ये सबसे वीवीआईपी इलाका माना जाता है। लेकिन इस इलाके का भी हम जिक्र करें तो ये भी पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है यदि दिल्ली में 1 से 2 घंटे बारिश हो तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो दिल्ली के हालात बने हैं और आईएमडी की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है, तो वो दिल्ली वालों को चिंता में और डुबाने के लिए तैयार हो चुकी है। जी बिल्कुल ठीक है, बने रहिएगा आप हमारे साथ। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है।